बिन सत्संग विवेक न होई। तुलसीदास जी ने कहा है कि बिना सत्संग के विवेक भी नहीं होगा। सत्संग मनुष्य जीवन के अंदर जरूरी है, क्योंकि जिस जीवन में सत्संग नहीं हो वो जीवन व्यर्थ है। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आती है कि एक भाई था और वो कभी सत्संग में के भजन में, कथा में, भागवत कथा में, के राम कथा में कभी नहीं गया। हाँ, भगवान का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था। इतना था कि उसके साथ पीढ़ियां खाए तो भी ना उसका खर्च हो पाए। लेकिन उसके घर पे जो उसकी घरवाली थी वो थोड़ी भक्ति भाव वाली थी। उसने एक दिन उससे कहा कि आप यहां पर बस काम 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 करते रहते हो, कभी भागवत कथा में भी जाकर के बैठा करो। अब वो भागवत कथा का सुन करके बोला कि चलो आप रोज रोज कहते हो तो आज जाता हूं। तो वो गया कथा के अंदर। जैसे ही पांडाल के अंदर, कथा पांडाल के अंदर पहुंचा, भाई धनी सेठ तो था ही, अब बड़ा आदमी, सब उसको सम्मान दे, जिसको देखे जिसको आइए 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 सेठ जी आइए। बस वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब बड़े आदमी को तो सभी पहचानते हैं, इसलिए एक भाई ने उठा करके अपने चादर बिछा दिया और कहा बैठिए, आइए बैठिए। तो सेठ जी जाकर के बैठ गए और बैठने के बाद कथा चालू हुई। पर जिसको जिस चीज में रुचि ना हो, उस रुचि के बिना वो आलस में भर जाता है। तो सेठ जी भी आलस में भर गए और जाकर के बैठते ही सो गए। अब वो बैठते ही सो गए। अब धीरे धीरे करके कथा पूरी हो गई, पांडाल खाली हो गया। बस वहां पर वो दो आदमी ही बैठे रहे, एक तो सेठ जी थे और दूसरा वो चादर वाला था। क्योंकि वो सेठ जी वहां से जाए तब जाकर के वो चादर लेके जाए। पर देखा कि अब यहां कोई नहीं रहा है तो चादर वाले भाई ने बोला अब सेठ जी जाइए जाइए। तो सेठ जी जगह कथा पूरी हो गई कि हाँ कथा पूरी हो गई। तो सेठ जी वहां से चले गए। अब घर पे जाकर के उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप कथा में गए थे तो कथा में से क्या सीख करके आए, क्या लेकर के आए? तो सेठ ने बोला कि बस मुझे तो वहां कथा के अंदर दो तीन ही चीज पसंद आई और दो तीन चीज ही मुझे सुनने को मिली कि आइए बैठिए और जाइए। सेठ के घर वाली बड़ी विचित्र और बड़ी समझदार थी कि चलो आज जाकर के इतना तीन शब्द तो लेकर के आए। तो सेठ ने बोला कि मैं वहां गया तो मुझे कोई मंत्र दिया नहीं उन्होंने, अब मैं क्या करूं? तो सेठ की घरवाली बोली कि करना कुछ नहीं है, आपको ये तीन शब्द बोले हैं ना, यही महामंत्र है, इसी का जाप करो। अब सेठ जी आए थे कथा में से सो करके, तो नींद तो उनकी दिन में पूरी हो गई, रात को नींद ना आए। तो उसकी पत्नी से बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या करूं? उसकी पत्नी ने बोला कुछ मत करो, आपको जो मंत्र मिले हैं उनका जाप करो, नींद आ जाएगी। तो सेठ जी बार खाट में पड़े पड़े, बेड पे पड़े पड़े उस मंत्र का जाप कर रहे थे जोर जोर से। आइए
बैठिए और जाइए। तभी इतने में देखा कि रात हुई तो एक चोर वहां पर आया। तो चोर आने के बाद में जैसे ही उसने पैर रखा अंदर, तो सेठ जी ने बोला आइए। तो चोर ने विचार किया कि बार सेठ जी को पता चल गया है कि मैं आया हूं। जैसे थोड़ी और अंदर चला तो सेठ जी बोले बैठिए। तो चोर ज्यादा विचार में पड़ गया कि अब तो क्या करूं, सेठ जी को तो बार पता है मेरे बारे में, ये पहचानते भी इसलिए मुझे आसन दे रहे हैं बैठने के लिए। तो चोर वहां से उल्टे पैर जाने लगा और जाने लगा। तभी सेठ जी ने तीसरा मंत्र मार दिया क्या बैठिए। तो चोर को लगा कि सेठ ने मुझे पहचान लिया है और सुबह जाकर के ये राजा से शिकायत करेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं सेठ के पैर पकड़ लूं। और चोर ने जाकर के उसके पैर पकड़ लिए कि सेठ जी बचाओ, मर जाऊंगा, अब मैं चोरी करने कभी नहीं आऊंगा। तो सेठ जी ने लाइट जलाई, देखा कि चोर है। अब चोर को देख करके सेठ जी तो विचार में पड़ गए कि ये क्या हुआ। कि सेठ जी ने चोर को बोला भाई तू यहां चोरी करने क्यों आया। चोर ने बोला कि आपने मुझे पहचान लिया है, राजा से शिकायत मत करता मेरी, और मैं अब कभी चोरी भी नहीं करूंगा, आपके यहां तो आऊंगा भी नहीं। तो कोई बात नहीं, उस सेठ ने उसको छोड़ दिया। घरवाली भी आ गई उसकी, क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस पढ़ा पढ़ा मेरे मंत्र का जाप कर रहा था, आइए बैठिए और जाइए। तो चोर के ऊपर प्रभाव हुआ, चोर तो पकड़ में आ गया, आज हमारी संपत्ति बच गई। उसके घरवाली ने बोला एक ही दिन तुम कथा में गए हो तो आप जाकर के देखो, अब भक्ति में अपना मन लगाओ तो उसके एक मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि चोर को पकड़ा जा सकता है। तो आगे तो कितनी बार अथाह सागर भरा पड़ा है। इसलिए कथा, सत्संग, प्रवचन और अपना जहां भी अच्छा संग मिले वो हमेशा लाभदायक रहता है, वो लाभ ही देता है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, पर ब्रह्म परमात्मा को मत भूलो। वो खाली झूठे शब्द लेकर के आया था सेठ, तो उसका मकान बच गया। तो हम तो धीरे धीरे जानना चालू कर देंगे तो बस कितना मिल जाएगा। हमारी जो 84 लाख में पड़े हुए हैं उसका फेरा कब मिट जाए पता भी ना चलेगा।